हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो पेपर 6 है, यानी कि हिंदी। तो आज उसमें हम जो है मतलब कि आपका राजन सीरीज चल रहा था, तो उसमें हमने बहुविकल्पी कर लिया। उसके बाद जो है आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका हो गया तत्सम तद्भव, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समास, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब हुआ। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आज समास के बारे में और मुहावरों के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तत्सम तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समास के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। तो समास का अर्थ होता है, यानी कि जो समास है इसका अर्थ होता है संक्षेप में। ठीक, समास का अर्थ जो है वो होता है संक्षेप। तो अब हम देखेंगे समास का डिफिनेशन। समास का डिफिनेशन क्या होता है? जब दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तथा उनके मध्य की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो इनके मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। यानी कि जब दो से, ठीक, जब दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक, और उनके मध्य में, उनके बीच में जो विभक्तियां होती हैं, जैसे का, के, की, से हो गया, के द्वारा, ये सब जो विभक्तियां होती हैं वो जब लुप्त हो जाती है, यानी वो जो गायब हो जाती हैं, तो इन्हीं को मिलने की जो क्रिया होती है वही आपका समास कहा जाता है। ठीक है, अभी हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले अब हम देख लेते हैं कि समास के टोटल कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है, समास होता क्या है, समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं समास के भेद। तो पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, समास वगैरह ऐसा चीज है कि आप अगर बीटीसी के पहले भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या किसी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आप समास पढ़े होंगे। समास बिल्कुल नया तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा यहाँ पे डिटेल में क्या कह सकते हैं, जितना आप पहले पढ़े हैं उतना ही आपको पढ़ना है। डिफिनेशन पूछता है और दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। ये अधिकतर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे समास के कुल 6 भेद है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला कि अव्ययी भाव समास क्या है, डिफिनेशन के साथ समझेंगे। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा संपूर्ण पद क्रिया विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक, और जो पूरा पद है वो क्रिया विशेषण नहीं होता है, वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आपका प्रतिदिन, ठीक, यथाशक्ति, ये सब आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला सेकंड, तत्पुरुष समास। तो देखिएगा तत्पुरुष समास में क्या है, जिस समास में उत्तम पद, उत्तम पद यानी अंतिम शब्द, ठीक, उत्तम पद प्रधान होता है या उत्तम पद या उत्तम शब्द प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिएगा तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास में उत्तम पद या फिर अंतिम शब्द प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुरुष आदि। ठीक, जैसे राजपुत्र, राजपुरुष आदि। चलिए अगला देखेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास देखेंगे, जिस समास में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद, यानी कि उत्तर पद यानी अंतिम पद, ठीक, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और जो अंतिम पद हो वो विशेष हो,
उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महापुरुष, ठीक, यानी पुरुष कैसा है आपका, महा है, महान है ना, तो ये विशेषता बता रहा है कि नहीं पुरुष का। महाकवि, कवि कैसा है, महान है, यानी कि कवि की विशेषता बता रहा है। तो वही कहने का मतलब है, जिस समास में पूर्व पद यानी जो पहला पद है वो विशेषण हो और जो उत्तर पद है वो विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, बहुव्रीहि समास क्या है। तो जिस समास में पद अनेक हो और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इस समास में क्या होता है कि बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन जो पद होता है ना उसके अर्थ की प्रधानता होती है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, इसमें समझिएगा, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर यानी लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश जी, है ना। तो ये क्या है कि पद तो बहुत सारे लेकिन एक पद की प्रधानता बता रहा है ना। पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, ठीक। दशानन, दस है आनंद अर्थात जिसके, रावण, है ना। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, है ना। पंचानन, त्रिलोचन यानी तीन है आंखें जिसके, यानी आपके शिव जी। आई बात समझ में। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास में पद अनेक होते हैं लेकिन अन्य पद के अर्थ की प्रधानता एक, ठीक, यानी कि पद अनेक हो लेकिन वो जो पद है ना उसकी प्रधानता हो, यानी वो किसी अन्य को प्रधानता दे, मुख्यता दे, ठीक, यानी उसको महत्व दे, ये कह सकते हैं। अगला है आपका द्विगु समास, देखिएगा। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास सबसे इजी होता है। द्विगु समास जहां पे संख्यावाची होगा वही आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे द्वि यानी दो, तो यही समझ लीजिए कि दो संख्यावाची खुद ही है, तो जितना भी होगा वो आपका संख्यावाची होगा। जैसे त्रिभुवन, पंचवटी, चतुर्मुख, नवरात्र आदि। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास को देखिएगा। जिस समास में समस्त पद प्रधान होते हैं यानी दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर च या फिर और से जुड़ते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी आपका द्वंद्व समास में क्या होता है कि ये दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं और इसमें जो है ये डैश का निशान होता है। जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे और का जो है और शब्द जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे सुबह शाम तो सुबह और शाम, दुख सुख तो दुख और सुख, ठीक, माता पिता तो माता और पिता, ठीक, रात दिन तो रात और दिन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास इस प्रकार है, यानी अव्ययी भाव समास जो है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिएगा, संज्ञा प्लस संज्ञा, घर घर, पल पल, दिन दिन, ये सब अगर ऐसे आएंगे तो ये आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। हर घड़ी, हर दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब आपके क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। राज की कन्या यानी राजकन्या, ठीक, तत्पुरुष समास में सभी की सभी वो आपके विभक्ति होते हैं। ठीक है, सातों विभक्ति इसी में होता है। चलिए देख लेते हैं, तो तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, राज की कन्या, ठीक, राज कन्या, राह के लिए खर्च तो राह खर्च, ठीक। तो देखते हैं, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। यानी कि विभक्ति के आधार पर जो आपका तत्पुरुष समास है इसके अलग अलग भेद है। पहला आपका कर्म तत्पुरुष, यानी कि कर्म का क्या होता है, कर्ता को छोड़ के कर्म से स्टार्ट होता है। कर्म को, तो कर्म का क्या है आपका, को है चिन्ह ना, तो चिड़िया को मारने वाला ये कुआर है, तो ये आपका क्या है, जैसे कि चिड़ी मार आ जाएगा, तो चिड़ी मार आ गया तो ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक, सिर्फ ये पूछ देगा कि इसका विग्रह करिए और बताइए ये कौन सा समास है। तो चिड़ी मार तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, ये आपका तत्पुरुष समास है। ठीक, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि ये कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है। गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष, ठीक, करण तत्पुरुष, तो इसमें से विभक्ति होता है।
अंग्रेजी शब्द विथ के अर्थ में देखिएगा, शोक से आकुल यानी शोकाकुल, शोक से आकुल, ठीक। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, ठीक। अगला देखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या चिन्ह क्या है, के लिए है ना। तो देखिएगा, रेल के लिए भाड़ा यानी रेल भाड़ा के लिए आपका क्या है, जो है विभक्ति है, ठीक है। यानी संप्रदान तत्पुरुष का ये चिन्ह है। रसोई के लिए घर, तो क्या है आपका रसोई, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, अपादान तत्पुरुष। अपादान का क्या है चिन्ह, से होता है। तो देश से निकाला यानी देश निकाला, जन्म से अंधा यानी जन्मांध, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, संबंध तत्पुरुष, ठीक। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष का क्या है, का की के या फिर का के की, ठीक। तो गंगा का जल, गंगा जल। दीनों की नाथ यानी दीनानाथ, वीर की कन्या यानी वीर कन्या, ठीक है। अगला देखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष, तो में पर विभक्ति, अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है मैं या फिर पर, ठीक। तो वन में वास यानी वनवास, आप पर बीती यानी आप बीत, ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे, बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक। पंकज, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, ठीक। पीताम्बर, वह जिसके पीत यानी पीले अंबर यानी वस्त्र है अर्थात कृष्ण। देखिए कृष्ण जी भी होते हैं और आपके विष्णु जी भी होते हैं, ठीक। अगला है पशुपति, तो पशुओं का पति यानी स्वामी अर्थात शिव, ठीक। त्रिलोचन, वह जिनके लोचन यानी वह जिनके तीन तीन नेत्र यानी तीन आंखें हैं अर्थात शिव, ठीक। चतुर्भुज, वह जिनके 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु, ठीक। दशरथ नंदन, वह जो दशरथ के नंदन है यानी आपके राम जी, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भाई और बहन यानी भाई बहन, ये डैश का निशान है, ये हटेगा तो आपका और लग जाएगा। रुपया और पैसा, तो रुपया पैसा। माता और पिता, तो पितरों, ठीक। संस्कृत में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अन्न और जल यानी अन्न जल। राधा और कृष्ण यानी राधा कृष्ण। जल और भुना यानी जल भुना। हरि विष्णु और हर यानी महादेव, तो हरिहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। तो परम धन ईश्वर यानी परमेश्वर। नील धन कमल यानी नील कमल। नव धन युवक यानी नव युवक। चूड़ाधन मणि यानी चूड़ामणि, ठीक। लौह पुरुष, तो आपका लौह पुरुष। महापुरुष यानी महापुरुष। महाधन राजा यानी महाराजा। कमल धन नयन यानी कमल नयन, ठीक है। तो देखिएगा आज हमने टोटल समास को डिस्कस किया है। और आपसे कुछ एग्जाम में ज्यादा लेंदी नहीं पूछता है, बस पूछेगा कि ये कौन सा समास है और समास का डिफिनेशन पूछ लेगा, बस और कुछ नहीं। तो आप एक काम करिएगा, अगर 2 से 3 नंबर आपको पाना है तो समास की डेफिनेशन याद कर लीजिए, समास के कितने प्रकार है उनके डेफिनेशन याद कर लीजिए और ये सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कल की क्लास में अब हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम समास पढ़े हैं। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।